हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। आइए बात करते हैं उन विद्यार्थियों की कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो वो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। अगर जिनका यूपी टीजीटी पीजीटी में ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और उन्होंने बीएड कर लिया है, तो वो कैसे मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जिन्होंने बीएड किया होगा, तो बीएड में तो ये कंडीशन पहले से ही लागू होती है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म बीएड करने के बाद आदमी भरेगा। और पहले तो प्राइमरी में भी अप्लाई करते थे, लेकिन अब प्राइमरी में बंद हो गया है। तो ऐसा तो मतलब कम चांस है कि जो लोग 50% से का जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होगा, तो उन्होंने बीएड कर लिया होगा। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ कैटेगरी को हो सकता छूट मिले, ओबीसी एसटी और मतलब स्वतंत्रता सेनानी, इन सब के अकॉर्डिंग जो आते हैं, तो उनको हो सकता छूट मिली रही हो कि उनका 50% नहीं है, तब भी वो बीएड कर सकते हैं। तो परेशान अगर जिनका नहीं होगा तो उनके लिए तो परेशानी है ही। तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे अगर जिन्होंने मतलब टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए बीए और बीएड किया है, मान लीजिए उनका 50% नहीं है, तो उनको फिर से एमए कर लेना चाहिए ताकि 50% से ऊपर आ जाए मार्क्स और वो नई वैकेंसी में एलिजिबल हो जाए। क्योंकि जिन्होंने किया होगा तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले से मतलब, लेकिन अदर राज्यों में तो शायद ये पहले से ही लागू हो गया है कि जिनका यूपी टीजीटी पीजीटी में फॉर्म भरेंगे तो उनका ग्रेजुएशन और एमए में 50% होना चाहिए। तो जिनका मतलब नहीं है तो वो एमए के बेस पे टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। जिनका है तो उनके लिए तो मतलब उनका बेटर है, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और एक मतलब इसमें परेशान होने की एक सच में ये कंडीशन मतलब हो गई है कि नियमावली चेंज हुई और अभ्यर्थी परेशान होंगे कि अचानक से नियमावली चेंज हो गई है। तो इसको अगर नियमावली चेंज करना चाहते तो इसके लिए पहले से मतलब जानकारी देनी चाहिए थी कि हम जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं रहेगा तो वो लोग शिक्षक नहीं बन सकते हैं, वो लोग योग्य नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जिनका मतलब पहले में जो लोग ग्रेजुएशन किए होंगे उनकी मेरिट तो बहुत काफ़ी लो होती थी। 50 तो बहुत हाई माना जाता है, जिनकी 40 45 42 ऐसे होती थी मेरिट। लेकिन अब कुछ दिनों से मेरिट जैसे 2005 के में बाद मेरिट काफ़ी उछाल पे रहती है। क्योंकि अब मतलब ग्रेजुएशन करने के भी तरीके बदल गए हैं, पीजी करने के बीएड करने के भी तरीके बदल गए हैं, तो इसमें मेरिट हाई है। और जो लोग पीजी पहले के किए हुए हैं तो उनका कम है, तो उनको तो सरकार को कुछ रिजर्वेशन देना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। ये खैर जिनका नहीं है अब तो उनके लिए एक समस्या है ही, लेकिन जिनका है तो वो अपनी तैयारी करते रहे। तैयारी मतलब एक सक्रिय हो के तैयारी करें, ये नहीं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम तैयारी अभी नहीं करेंगे। अभी जब नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो तभी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। तैयारी आप करते रहिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। और जारी अभी देखिए पुरानी नियमावली से होता है कि नई नियमावली से होता है। जीएस का सिलेबस तो आउट कर दिया गया है, तो जीएस तो अब कंपलसरी हो गया कि जीएस रहेगा। और जैसे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इन सारे चीज़ों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें और तैयारी करते रहें। हार ना माने कि मेरा नहीं होगा, जीएस ऐड हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, अब हम कैसे पास होंगे। तो ये मतलब एक सोचनी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन ये है कि अगर मेहनत की जाए तो
मेहनत के आगे सारी चीज़ें मतलब मिल सकती हैं। इसीलिए इसी पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।